आईटी एक्ट की धारा 66 क्या है, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट क्यों नाराज है, कैसे करें सोशल मीडिया पोस्ट पर कार्रवाई। नमस्कार, मैं हूं साक्षी मिश्रा और आप देख रहे हैं ट्रिगर न्यूज। देश में आईटी एक्ट की धारा 66 एक बार फिर से चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बार फिर से इस धारा के तहत सभी राज्यों की पुलिस द्वारा मुकदमे दर्ज करने पर नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने साल 2015 के श्रेया सिंघल बनाम भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए फैसले को सख्ती से पूरे देश में लागू कराने का निर्देश दिया है। आइए जानते हैं धारा 66 क्या है और श्रेया सिंघल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया था जो इस धारा को निरस्त करता है। क्या अब भी इस धारा के तहत कार्रवाई करना संवैधानिक है या नहीं। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि धारा 66 क्या है। आईटी एक्ट में साल 2009 में संशोधन के जरिए धारा 66 को जोड़ा गया था। इस धारा के दायरे में सोशल मीडिया पर पोस्ट होने वाले या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए भेजे गए आपत्तिजनक, धमकाने वाले, उत्तेजक या भावनाएं भड़काने वाले कंटेंट को रखा गया था। इस धारा के तहत ऐसा कंटेंट अपलोड करने या भेजने को प्रतिबंधित माना गया था और इसके लिए आरोपी की गिरफ्तारी का प्रावधान था। साथ ही इस धारा के तहत 3 साल तक की सजा सुनाने के साथ आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा सकता था। इस धारा की परिभाषा को लेकर हमेशा विवाद खड़े होते रहे हैं। माना गया था कि पुलिस इस परिभाषा को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर उपयोग करती है। इसकी परिभाषा इतनी विवादित है कि ऑनलाइन मीडिया पर किसी सामान्य पोस्ट को भी पुलिस इसके दायरे में रखकर गिरफ्तारी कर सकती है। साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंघल बनाम केंद्र सरकार केस में सुनवाई के दौरान धारा 66 को असंवैधानिक करार दिया था। जस्टिस जे चेलमेश्वर और जस्टिस राहिंगटन नारीमन की बेंच ने कहा था कि यह धारा संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मिली अभिव्यक्ति की आजादी यानी अपनी बात कहने की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के खिलाफ है। इससे लोगों का जानकारी पाने का अधिकार का हनन होता है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के डीजीपी और होम सेक्रेटरी को स्पष्ट आदेश दिए थे कि धारा 66A के तहत दर्ज सभी मामलों में से इसे हटा देना चाहिए। साथ ही केंद्र सरकार को भी आदेश दिया गया था कि धारा 66A को अमान्य किए जाने की सूचना गजट में प्रकाशित की जाए। साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट के सामने धारा 66A का मुद्दा उठने से पहले इसके तहत देश के 11 राज्यों में 229 मामले कोर्ट के सामने विचाराधीन थे। वही इस धारा को निरस्त करने के बावजूद इन 11 राज्यों की पुलिस लगातार इसके तहत मुकदमे दर्ज कर रही है। इन मुकदमों को दर्ज करने में पहले से भी ज्यादा तेजी दर्ज की गई है। साल 2021 के मध्य में सामने आए आंकड़ों के मुताबिक साल 2015 से साल 2021 तक 6 साल के दौरान इस धारा के तहत 11 राज्यों में 1307 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, आइए जानते हैं। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फिर से कहा गया है कि धारा 66 संविधान का उल्लंघन है और इसके तहत किसी भी नागरिक पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। जहां भी धारा 66 के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है वहां चार्जशीट से इस धारा को हटाकर शेष बची धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए। सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों व होम सेक्रेटरी अपने यहाँ धारा 66 के तहत कोई मुकदमा दर्ज नहीं किए जाने की बात सुनिश्चित करें। आईटी एक्ट के बारे में किसी भी तरह का कोई प्रकाशन होने से इसे स्पष्ट रूप से लिखा जाए कि इस धारा 66 को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के उल्लंघन के तौर पर घोषित किया है। अगर धारा 66 नहीं हो तो कैसे हो सोशल मीडिया पोस्ट पर कार्रवाई। सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम वाले आपत्तिजनक कंटेंट पर कार्रवाई के लिए धारा 66 से इतर भी कार्रवाई के लिए प्रावधान दिए गए हैं। ऐसे कंटेंट पर निम्न धाराओं से कार्रवाई की जा सकती है। सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ कोई आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट होने पर आप आईपीसी की धारा 499, 500 व 501 आपराधिक मानहानि के तहत मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। साथ ही मजिस्ट्रेट के यहाँ आप मानहानि का दावा भी कर सकते हैं। इस आरोप में कम से कम 2 साल तक की सजा आरोप साबित होने पर मिल सकती है। धारा 469 आईपीसी की धारा 469 के तहत भी सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट में फर्जी दस्तावेजों के जरिए छवि धूमिल करने की कोशिश पर केस दर्ज हो सकता है। इस धारा के उपयोग सम्मान को चोट पहुँचाने के उद्देश्य से फर्जी कार्य करने या दस्तावेज बनाने के मामले में होता है।
इस धारा में भी 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है। धारा 153A, यदि किसी पोस्ट में सामाजिक वर्ग, लिंग, जन्म स्थान, भाषा से जुड़ा कोई झूठा तथ्य पोस्ट किया जाता है तो धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में IPC की धारा 153A के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। यह गैर जमानती अपराध है और इसमें 5 साल तक की सजा मिल सकती है। धारा 298, किसी सोशल मीडिया पोस्ट से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर IPC की धारा 298 के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। इस मामले में दोष सिद्धि पर 1 साल तक की सजा मिल सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो पर लाइक करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमसे साझा करें और इसी प्रकार की ट्रेंडिंग न्यूज जानते रहने के लिए ट्रिगर न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।